संस्थाओं के प्रति इस प्रकार का चीज है। और फिर गलत भाषा का प्रयोग कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तू पिटेगा, हमारे देश में नरेंद्र मोदी तू डंडे खाएगा, नरेंद्र मोदी तुमको गलियों में लोग हमारे मारेंगे। देश में जो हमारे नागरिक हैं, हमारी जो पुलिस है और हमारी जो सेना है, शब्द होते हैं क्या? ये तीनों की जो परवरिश है, तीनों के जो संस्कार है, पूरी दुनिया में कहीं आपको देखने नहीं मिलेगी। उसका जवाब तो बनता है आपसे। आंदोलन ही मत होने दीजिए। बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। संगीत रागी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ एक काम में लगे हैं कि जो कांग्रेस के दल है और इंडिया गठबंधन के दल है वो देशद्रोही हैं, उनके अंदर राष्ट्रवादीपन नहीं है, वो देश का नुकसान चाहते हैं। ये जो भ्रम ये फैलाना चाहते हैं उसको देश की जनता पहचान चुकी है साहिल भाई, और वो देश की जनता ही है जो इनको अगर चुनकर भेजती है, इनकी डबल इंजन की सरकार बनाती है, तो कर्नाटक में इनको हरवाने का काम करती है, हिमाचल में इनको हरवाने का काम करती है, तेलंगाना में इनको हरवाने का काम करती है। ये देश की जनता है, ये देश की जनता जानती है कि बीजेपी कहीं अच्छी है। विवेक श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं संगीत रागी से, उसके बाद उनसे जवाब लेंगे। विवेक श्रीवास्तव, एक मिनट। विवेक श्रीवास्तव, हाँ देखिए, मेरा ये आरोप है, एक जमाने में वोट क्लब पे रैलियां हुआ करती थी, प्रोटेस्ट हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद उसको संगीत रागी, एक मिनट आता हूं आपके पास, पहले उनको जवाब देने दीजिए, आपके पास भी आता हूं, क्रॉस टॉक मत करिए प्लीज। विवेक श्रीवास्तव जल्दी से। वोट क्लब पे हुआ करते थे आंदोलन और प्रोटेस्ट, अपोजिशन के, कांग्रेस की सरकारें थी, लेकिन राष्ट्रपति भवन से निकटता और पार्लियामेंट से निकटता की वजह से उसको प्रोटेस्ट की साइड को जंतर मंतर पे शिफ्ट किया गया। जंतर मंतर पे फिर सरकार ने कहा आप आइए, दिल्ली के बीचों बीच है, कांग्रेस की सरकार थी, और करिए आंदोलन और सरकार के खिलाफ आप करिए। उसके बाद आज जंतर मंतर से आंदोलन की परमिशन मिलती नहीं है। अगर आप एक प्रोटेस्ट का किसी एक हॉल को भी, ऑडिटोरियम को आज आप बुक करते हैं टू डिस्कस समथिंग, चाहे वो लेबर लॉज हो या कुछ भी हो, तो आप पुलिस के पास जाइए, पुलिस आपको परमिशन नहीं देगी। जंतर मंतर में लड़कियों ने जो रेसलिंग वाली थी, उन्होंने भी जब प्रोटेस्ट किया तो मैंने वहां जाके देखा, रोज चारों तरफ से पुलिस बैरिकेडिंग को आप नैरो करते चले जाते हैं। आप वॉइस ऑफ डिसेंट को होने ही नहीं देना चाहते हैं। आप चाहते ही नहीं कि खुलकर के पब्लिक यदि नहीं खुश है तो कुछ बोले। तो अगर आप इसी से गुस्सा पनपता है और कभी कभी सड़क पर भी फूट पड़ता है। प्रोफेसर रागी। साहिल, हमें लोकतंत्र की भाषा वो पढ़ाते हैं जो सेन ब्रदर्स को बंगाल में मार करके उसके खून में चावल पका करके उसकी जिंदा मां को खिलाने वाले लोग। यही वामपंथी सरकार सेन ब्रदर्स को मार करके डिसेंट के लिए, क्योंकि वो वामपंथियों के साथ नहीं खड़ी थी, उनके 2 बच्चों को मार करके उनके खून में चावल पका करके उनके जिंदा मां को खिलाने वाला जो ह्यूमन कैनिबलिज्म में विश्वास करता है। फिर वही, अरे धैर्य रखो। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की संस्कृति किसने लाई? ये वामपंथियों ने लाई। केरला के अंदर वामपंथियों ने राजनीतिक हिंसा की संस्कृति कि भारत के भीतर, मेरा समय खत्म हो रहा है, और आज की स्थिति में भी, आज दरअसल मेरी कोशिश ये थी कि एक राजनीतिक तबके को कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत आ पड़ी है क्या, कि जिस तरीके से जनता उन पर नजर रखे हुए हैं, जनता उस पर भी नजर बने हुए हैं कि जब इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है तब उनके गेहूं चावल का दाम तो बढ़ जाता है, उनके लिए मुश्किल हो जाता है, उनका बजट बिगड़ जाता है, लेकिन राजनीतिक नेताओं का बजट कभी नहीं बिगड़ता। कहीं ना कहीं नेपाल में यही गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा, और जिस तरीके से सरकारी आस्थापनों पर जेनजी ने, नई पीढ़ी ने हमले किए, जलाया, उसका सबसे बड़ा कारण यही उभर कर सामने आया।